हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी क्या होता है? तो पाचन तंत्र। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि पाचन तंत्र ही एक ऐसा ऐसा है, इम्पोर्टेंट है कि आपके पाचन तंत्र में अगर कोई गड़बड़ी आया, इसका मतलब कि आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो उसका कनेक्शन होता है आपका पाचन तंत्र। क्या? आपका पाचन तंत्र। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम और क्या क्या सीख सकते हैं पाचन तंत्र में। तो ये है आपका पेट। हम स्टार्ट करेंगे पेट से ही। क्यों? क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम पेट से क्यों स्टार्ट करेंगे? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पेट से हम इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पेट से स्टार्ट होता है। पहले आप भोजन लेते हैं, मुंह में डालते हैं, तो पहले आपका पेट उसको दांत उसको काटता है, चबाता है। उसके बाद आपका जीभ उसको ग्लेट कर आपके बोलस के तक नीचे जाता है, फिर जाके आपके आमाशय अग्नाशय आपके पेट में जाता है, फिर उसके बाद उसका पाचन होता है। तो एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं कि ये जो आपका बोलस है ना, मैंने भी बोलस का जिक्र किया। सभी जो भोजन है ना, वो जब तक आपके मुंह में होता है, वो जब तक आपके मुंह में होता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। और वैसे जैसे ही आपका भोजन मुंह से नीचे जाता है तो उसको हम बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई। अब वही काई, वही भोजन अगर आपके मल द्वार के पास चला जाता है, छोटी आंत के पास चला जाता है, तो वहां पे उसको बोलते हैं हम काय। तो सोच लीजिए, जैसे एक लड़का है और उस लड़के के पापा बोल रहे हैं राम, मम्मी बोल रही है बेटा, भाई बोल रहा है छोटू, तो एक लड़के के कितने नाम हो गए? 3। वैसे ही एक भोजन जब तक बाहर है, थाली में परोस के रखा है, तब तक उसको कहेंगे भोजन। और जैसे ही ये भोजन आपके मुंह में जाता है तो उसको हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। वैसे ही जैसे ही वो गले से उतरता है तो उसको बोलेंगे काइन। और जैसे ही वो पेट से भी नीचे उतर जाता है, छोटी आंत में पहुंच जाता है, तब उसको बोलेंगे हम काई। क्या बोलेंगे? काई। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं दांत से, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही स्टार्ट होता है दांत से। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि दांत कितने होते हैं? तो दांत कितने होते हैं? तो सभी लोग कहते हैं कि दांत 32 होते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें कि दांत 32 होते हैं, ये बात सही है। दांत 28 होते हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो आप क्या बताइएगा? तो आप बताइएगा कि पूरे जीवन काल में दांत 52 होते हैं। कितने? 52, मतलब 52। तो 52 कैसे होते हैं? वही 52 कैसे होते हैं? हम लोगों ने तो देखा है कि 28 ही होते हैं, जब और बड़े हो जाते हैं तो उसमें 32 आते आ जाती है। तो वो ऐसे होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 12-13 साल के जब होते हैं, तब तक दूध का दांत होता है। और 12-13 साल से स्टार्ट जब होते हैं तो वो दांत टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो दूध का दांत जो होता है 20 होता है। दूध की दांत की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। फिर उसके बाद जब जैसे ही वो 13 साल के ऊपर एज में आता है तो धीरे करते करते वो अस्थाई दांत होता है। जो दूध का दांत टूटता है ना, वो दांत की जगह पे जो दांत उगता है, उस दांत को हम बोलते हैं अस्थाई दांत। क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत। और अस्थाई दांत कितने हो जाते हैं? 32। तो क्या हो जाते हैं? 32। और हम 20 और 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। लेकिन हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है। 32 दांत हर किसी के नहीं होते हैं, बहुत कम लोग ही होते हैं। और ये जो 32 जो दांत है, जो हमारा चौथा दांत होता है चौवर्णाक, तो वो जो दांत होता है ना, वो आपको उगता है 22 साल की उम्र में। मतलब कि जब हम 22 साल के होते हैं तो हमारा वो दांत जमता है। और जिसकी वजह से कि हमारा चेहरा फूल जाता है, हमारे गाल फूल जाते हैं, हमारे दांतों में दर्द होते हैं, और उसको हम बोलते हैं अकिलचर। क्या बोलते हैं? अकिलचर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जान सकते हैं सबसे पहले कि हम दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ये जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना, डेंटिस्ट, इन दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी
और ये जो दांत होते हैं वो कठोर ऊतक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो कठोर ऊतक से बने होते हैं। दांतों का नुकसान किससे होता है? तो दांतों का नुकसान फ्लोरीन से होता है। फ्लोरीन, क्या? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन जो है ना, वो एक एलिमेंट्स है, केमिकल भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स है। ये फ्लोरीन आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा और बायोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेगा। मतलब टोटल जो भी साइंस और सोशल साइंस होते हैं सब एक ही में होते हैं, बस उसको हम पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए उसको डिवाइड कर देते हैं। नहीं तो अगर सब घुमा फिरा के देखिएगा तो ये दोनों साइंस एक ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका व्हाइट वाला परत है ना, इसको हम बोलते हैं इनेमल, और ये जो पीला वाला परत है इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। यहाँ पे हम इनेमल के बारे में देखते हैं, तो यहाँ शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल जो है ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल दांत का सख्त सफेद बाहरी आवरण होता है। क्या होता है? सफेद बाहरी आवरण होता है। ठीक है, यह अधिकांशतः कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो एक चट्टान जैसा खनिज है। ये किस चीज से बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। किस चीज से? तो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, और ये एक खनिज चट्टान होता है। कैसा होता है? चट्टान जैसा खनिज होता है। अब आते हैं हम डेंटिन के बारे में। तो डेंटिन दांत के मुख्य हिस्से गुदे पल्प के ठीक ऊपर स्थित है, कठोर परत होता है। जो हमारा मसूड़ा है, उस मसूड़े के ऊपर जो पीला पदार्थ होता है उसे हम बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं? पल्प। और पल्प के ठीक ऊपर जो स्थित होता है उसे हम कहते हैं डेंटिन। ये कठोर परत होता है। या हड्डियों जैसी संरचना वाली पीले रंग की ऊतक होती है। क्या होती है? पीले रंग की ऊतक होती है। देखिए यहाँ पे, ये पीले रंग की ऊतक होती है। ठीक है, जो इनेमल के नीचे छिपी रहती है और दांतों को उसका मुख्य आकार प्रदान करती है। जो इनेमल के नीचे छुपी होती है, किसके? इनेमल के नीचे छुपी होती है, और इसको क्या बोलते हैं? और ये आकार प्रदान करती है। तो देखिए, हमारे दांतों का आकार क्या है? ये है। हमारे दांतों का आकार क्या है? तो ये है। तो ये आकार जो होता है ये हमें ये डेंटाइन ही प्रदान करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है आपका दांत के प्रकार। क्या? दांत के प्रकार। पहला है इंसीजर, केनाइन्स, मोलर्स, प्री मोलर्स। ठीक है, जो हमारा इंसीजर होता है वो 8 होता है। ठीक है, इंसीजर का देखिए यहाँ पे, केनाइन्स होते हैं 4, मोलर्स होते हैं 8 और प्री मोलर्स होते हैं 12। ठीक है, तो ये जो मोलर है ना, यही हमारे 22 साल की उम्र में ये जो प्री मोलर है ना, एक मिनट, हाँ, तो ये आपको केनाइन हो गया 4, मोलर हो गए 8, प्री मोलर हो गए 12। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो केनाइन इंसीजर है इसको हम डिफाइन करते हैं अब आगे। तो कृतक, हाँ, इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक। वैसे इंसीजर के बहुत सारे नाम हैं। देखिए, जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी आगे की 4 दांतें दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्माइली टीथ। क्या बोलते हैं? स्माइली टीथ। फिर केनाइन्स, केनाइन्स जो है वो चबाने को, रगड़ने को, किसी चीज को फाड़ते हैं, जैसे ईख, शुगर कैन को जब हम खाते हैं तो उसको उसी दांत से फाड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रदनक। और रदनक के साथ साथ उसको बोलते हैं, ये क्या है? नोज के ठीक सामने है, तो उसको हम नोजी टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, अब रहा बात मोलर्स का। तो मोलर्स जो होता है हमारे आंखों के सीधे नीचे होता है, तो हम उसको बोलते हैं आई टीथ। ठीक है, तो मोलर, चवर्णक और आईग्रिथ, इसका 3 नेम है। ठीक है, उसके बाद प्री मोलर्स मतलब अग्र चवर्णक, और ये जो होता है हमारे बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि होता है, माना जाता है यहाँ बुद्धि होता है, और इसको हम अकलचा भी बोलते हैं, अकलदार भी बोलते हैं। और जब ये दांत उगते हैं तो लोग कहते हैं कि चलो अब इस बंदे में अकल आ जाएगी, इस बच्चे में अब अकल आएगी, अब इसको बुद्धि बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको इसलिए इसको हम अकिलचा कहते हैं, अकलदार कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं, अग्रचवर्णक कहते हैं, इसको विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम मतलब होता है बुद्धि, विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धि, इसलिए इसको बोलते हैं बुद्धि का दांत, मतलब विजडम टीथ। ठीक है, तो विजडम टीथ। अब हम देखते हैं इंसीजर के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो
सामने के 8 दांत, सामने के 8 दांत, ऊपर के 4 और नीचे के 4, ऊपर के 4 और नीचे के 4, मतलब कि ऊपर के 4 और नीचे के 4 दोनों मिला के कितने होते हैं? 8। इनका किनारा चपटा और छानी जैसा होता है। इनका किनारा आप टच करके देखिएगा। टच क्या, आप खाते हैं कोई भी चीज अगर फाड़ते हैं तो आगे से फाड़ते हैं। एग्जाम्पल है सेब, आप जब सेब खाते हैं तो आगे से खाते हैं। हालांकि बहुत ऐसी चीज जो फाड़ने वाली चीजें होती है वो हम आगे से ही खाते हैं, और उसको काटने फाड़ने का हेल्प कौन करता है? तो हमारा इंसिजर मतलब प्रिंटर। ठीक है, जिनका उपयोग भोजन को काटने और चबाने के लिए किया जाता है। क्या? भोजन को काटने और चबाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं बात रगना। तो ये दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये अधिक नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। मनुष्य में रगना दांत की उपस्थिति शुरुआत में इसकी मांसाहारी प्रकृति को स्पष्ट करती है। मांसाहारी स्थिति। तो आप लोग तो चिकन खाते ही होंगे, तो चिकन जो खाते हैं तो उनको देखिएगा वो ऐसे खाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना रगड़ा, यही उस चिकन को फाड़ने में हेल्प करता है। हर मांसाहारी यही से खाता है, क्योंकि ये वही दांत है जो कि हेल्प करता है किसी भी चीज को फाड़ने में। क्या करने में? फाड़ने में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे आपका आ गया चमड़ना प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स को क्या बोलते हैं? अवचमड़ना। ठीक है, तो केनाइन और मोलर्स के बीच की स्थित 8 दांत, इन्हें बाइकोस्पिड भी कहा जाता है। जो प्रीमोलर्स के बीच में जो दांत होते हैं, देखो प्रीमोलर्स जो होते हैं वो एक नहीं होता है। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे और ऐसे होते हैं, मतलब कि लगता है कि उसमें 2 दांतें सटे हुए हैं, है? तो उन दोनों के बीच में जो दांत होते हैं ना, उस दांत को बोलते हैं हम बाइकोस्पिड। ठीक है, इनकी सतह चपटी होती है और इनमें भोजन को पीसने या कुचलने के लिए खांचे बने होते हैं। तो वो जो गड्ढा होता है ना उस दांत में, तो वो जो भोजन जाता है तो ऊपर वाला दांत नीचे वाले दांत में जब भोजन होता है तो ऊपर वाला दांत नीचे वाले दांत को भोजन दबाता है और उसको चबाता है। ठीक है, उसको कुचलता है, उसको पूरी तरीके से पीसता है, उसको पूरी तरीके से मतलब कि पीस के तब अंदर जाता है। क्योंकि अगर बिना चबाए हम अगर खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इस वजह से हमारा जो दांत है वो चबा कर तब खाता है। अभी आ गया आपका दांत, अभी क्या बोले? अकल दांत। तो इसी को बोलते हैं। मुंह के बिल्कुल पीछे स्थित 12 सबसे बड़े दांत, ये बड़े दांत होते हैं। ये तीनों दांतों से सबसे बड़े होते हैं। इनकी चौड़ी चपटी सतह भोजन को अच्छी तरह पीसने का काम करती है। इस समूह में 4 तक दाढ़, तीसरे दाढ़ शामिल होते हैं। मतलब कि 4 तक अकल दाढ़ होते हैं और तीसरे दाढ़ भी शामिल होते हैं इसमें। तो हमने भी बताया ना, इसको विजडम टीथ भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? इसी वजह से लोग पहले ही कहते हैं ना कि हाँ अब इस लड़के को, अब इस बच्चे को अकल आ जाएगी क्योंकि इसका अकल चाह निकल गया, अकलदान निकल गया। ठीक है, तो इसका विजडम टीथ निकल गया। ठीक है, तो अब देखिए दूध के दांत। क्या? दूध के दांत की संख्या होती है 20। मैंने आपको क्या बताया था? स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे पूरे जीवन काल में 52 दांत होती है। 20 दूध के दांत होते हैं और 32 अस्थायी दांत होते हैं। दोनों मिला के 52 होते हैं। तो पूरे जीवन काल में अगर कोई पूछे तो आप बताइएगा कि 52 होते हैं। ठीक है, दूध के दांत पूछेगा तो 20 और अस्थायी दांत पूछेगा तो 32। ठीक, तो ये 14 से 25 वर्ष की उम्र तक दूध के दांत होते हैं। ये जो 14 लिखा है ना, तो बहुत ही कम लोगों के होते हैं 14 से 25 वर्ष तक। ये तो बहुत लोगों के ना 14 से एज तक में ही टूट जाते हैं। लगभग 16-17 होते होते पूरे दूध के दांत टूट जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है संख्या 32। ये जो होते हैं, अब किसी ने फैट अगर मार दिया तो भरी जवानी में ही बुढ़े हो जाओगे। लेकिन हाँ, जब ये जैसे जैसे आप वृद्धा अवस्था में पहुंचते हो तो दांतें कमजोर होती है। अगर कैल्शियम फॉस्फेट उसको ना मिले सही ढंग से तो दांतें कमजोर होती है और टूटने लगती है। ठीक है, तो वैसे कोई टेंशन नहीं लेना। अगर दांत खराब हो जाए तो हम डॉक्टर से जाके नया दांत लगा सकते, सोने की। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ नोट्स है और ये 52 दांत निकलते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, मैंने ये बात तो आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी है, आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। ये है आपके चाइल्ड, ये है आपका दंत सूत्र। क्या है? बच्चों का दंत सूत्र। बच्चों का दंत सूत्र है 2102। क्या? 2102। ये है आपका बच्चों के दांतों की स्ट्रक्चर। ठीक है, और इधर है आपको एडल्ट का स्ट्रक्चर। ये जो है एडल्ट का दंत सूत्र है 2132। क्या? 2132। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, बात करते हैं इसके बारे में कि दांतों की बाहरी जो संरचना की बनावट होती है वो कैसी होती है। तो दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो समदंती और विषमदंती। ठीक है, समदंती को इंग्लिश में कहते हैं होमोडेड और विषमदंती को कहते हैं हेट्रोडेड। क्या? हेट्रोडेड। चलते हैं समदंती को पढ़ते हैं। तो वैसे जानवर जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे मछली, छिपकली, कछुआ, मतलब कि जिसके लिए बहुत ही सेम सिमिलर दांतें होती है, उसको हम बोलते हैं समदंती। मतलब सम मतलब बराबर, दंती मतलब दांत, मतलब कि बराबर जो दांत निकलते हैं उससे समदंती कहते हैं। अब रहा बात विषमदंती का, तो वैसे जानवर जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, जैसे स्तनधारी मैमल्स, तो विभिन्न प्रकार के दांत। तो देखिए हम मानव में 4 प्रकार के दांत हैं, कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। ठीक है, इंसिजर जो है चपटा है, रत्नक जो है तो नुकीला है, मोलर्स जो है तो उसकी गड्ढे हैं, दांतों के बीच में गड्ढे हैं। फिर प्रीमोलर्स है तो वो ही उसमें भी गड्ढे होते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े दांत माने जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आ जाते हैं स्तनधारी। ठीक है, मैमल्स मतलब ही होता है सारे जानवर। जानवरों में भी ऐसे ही होते हैं, जैसे कि गाय, बिल्ली, कुत्ते, ये सब भी जो होते हैं उनमें भी इसी प्रकार के दांतें होती हैं। दांत के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में, लेकिन टंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप दांतों का जो है आप नोट्स बना लीजिए, इसमें से देख के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद उसका आप रिवीजन कर लीजिए। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आते के साथ मैं आप लोगों से सवाल करूंगी और आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? टंग, और टंग मतलब जीभ। ठीक है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे मुख्य काम दांत और जीभ का होता है। तो हमने दांत पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जीभ। ठीक है।